नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएमओ यानी पीएम मोदी के दफ्तर ने संसद को क्या साफ साफ बोल दिया है, किन सवालों को उठाने से मना कर दिया है कि ये सवाल संसद में नहीं उठाए जा सकते। साथ ही राहुल गांधी को लेकर संसद में कैसे हंगामा होता है, ओम बिरला क्या बोलते हैं और उसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। संसद का सीन आपको आगे दिखाएंगे कि राहुल गांधी को लेकर वेणुगोपाल राव के साथ ओम बिरला की किस तरह बहस हो जाती है। पहले आपको बताते हैं कि पीएमओ की तरफ से क्या नया आदेश सामने आया है, लोकसभा सचिवालय को क्या बोल दिया है पीएम मोदी के दफ्तर ने साफ साफ। संसद सत्र चल रहा है तो मोदी सरकार को आखिरकार किस बात का डर है कि पीएमओ को ऐसा बोलना पड़ा। पीएमओ ने साफ बोला है कि 3 मुद्दों पर सवाल नहीं हो सकते। एक तो पीएम केयर फंड पर सवाल नहीं किए जा सकते, पीएम केयर फंड के अलावा पीएम नेशनल रिलीफ फंड पर भी सवाल नहीं हो सकते और इसके अलावा नेशनल डिफेंस फंड पर भी सवाल नहीं हो सकते। इन 3 फंड पर सवाल नहीं कर सकते, ये साफ बोल दिया पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को कि ये सवाल प्रश्नकाल के दौरान न लिए जाएं। इन सवालों की अनुमति नहीं है। यानी देश की जनता जिन फंड में पैसा देती है, जो फंड देश के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उस फंड पर देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में सवाल नहीं कर सकते। अब इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये किस तरह की तानाशाही है। सुप्रिया श्नेत इसे लेकर क्या कहती हैं? मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए सुप्रिया श्नेत कहती हैं, पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय रिलीफ फंड और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित सवालों पर रोक लगाने को कहा है। तो अब संसद भी सरकार से सवाल नहीं कर सकती कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए आखिरकार कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं। कमाल है। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि देश की जनता को क्या ये जानने का हक नहीं है कि उनका पैसा आखिरकार कहां इस्तेमाल हो रहा है? ये किस तरह की तानाशाही है? वही सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सरकार ने क्या लॉजिक दिया है? जनसत्ता की खबर आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि पीएम केयर्स और पीएम नेशनल रिलीफ फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने पर पीएमओ ने दी सफाई। इन नियमों का दिया हवाला। और क्या हवाला दिया है, क्या सफाई आई है सरकार की तरफ से? प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित संसदीय प्रश्न और मामले लोकसभा में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि 3 निधियों से संबंधित सवालों की लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम 41(2) के तहत इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लोकसभा में प्रश्न और मामले स्वीकार्य न होने का जो कारण बताया गया है वो ये है कि इन निधियों का कोष पूरी तरह से स्वैच्छिक सार्वजनिक योगदान से बना है, ना कि भारत की संचित निधि से, किसी आवंटन से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि अगर तीनों निधियों के बारे में जानकारी मांगने वाले किसी सवाल या सूचना को स्वीकार करने का सवाल उठता है तो प्रावधानों में दी गई शर्तों का प्रयोग किया जा सकता है। और आगे क्या कहा गया है, पीएम केयर्स एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। मतलब क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं? पीएम केयर्स एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे कोविड जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए धन जुटाने हेतु स्थापित किया गया है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड प्राकृतिक आपदाओं, गंभीर दुर्घटनाओं, दंगों से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करता है। एनडीएफ विशेष रूप से सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के कल्याण और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए है। तो पीएम केयर्स को लेकर सरकार का कहना है कि धर्मार्थ ट्रस्ट है। धर्मार्थ ट्रस्ट कैसे हो गई? और यह लॉजिक समझ से परे नजर आता है कि देखिए, इसका आवंटन नहीं होता है, यह संचित निधि नहीं है, यह तो लोग सार्वजनिक योगदान देते हैं, लोग चंदा देते हैं, तो इसके बारे में संसद में सवाल नहीं पूछा जा सकता। यह आखिरकार किस तरह का लॉजिक है? और जो कोविड की बात की, जब पहले से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष था वो भी कोविड में इस्तेमाल हो सकता था, तो पीएम केयर्स फंड बनाए क्यों? तो आखिरकार ये आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आ सकता? जब प्रधानमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं तो छुपाना क्यों है? देश की जनता अगर जान लेगी कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें आखिरकार बुराई क्या है? जब बहुत सारे सवाल उठे तो सरकार ने यह भी कहा ये सरकारी फंड नहीं है। मतलब इस बात को लेकर भी सब हैरान रह गए थे कि सरकारी फंड नहीं है। जब ये लॉजिक दिया गया तो सबको हंसी आई कि प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर प्रधानमंत्री ने बाकायदा मैसेज जारी करके कोविड के लिए पैसा जुटाया जिस फंड के लिए, उसके बारे में कहा जाता है कि भैया सरकारी फंड नहीं है। तो ये आखिरकार है क्या?
प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के बजाय पीएम केयर्स फंड में पैसा क्यों जुटाया फिर प्रधानमंत्री ने? ये तमाम सवाल विपक्षी नेता उठाते आए हैं और अब सरकार कहती भैया संसद में भी इस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। ऊपर से ओम बिरला कहते हैं कि सवाल पूछने का समय है, सवाल पूछने के समय में हंगामा मत करिए, हर किसी को अपनी बात उठाने का अधिकार है। जब राहुल गांधी पर हंगामा होता है, एक बार फिर विपक्षी सांसद कहते हैं कि एलओपी को बोलने दो, तो उसके बाद ओम बिरला क्या कहते हैं जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 121 प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ओम बिरला सदन की कार्रवाई को स्थगित करके चले गए। कहा कि राहुल गांधी को बोलना है तो बजट पर जब चर्चा होगी उसमें बोल सकते हैं। दोस्तों, यह भी कहा कि सदन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किन मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। अब सरकार बता रही है कि आप इस पर नहीं बोल सकते, आप इस पर बोल सकते हैं। आप पीएम केयर्स फंड पर नहीं बोल सकते, आप चाइना के मुद्दे पर नहीं बोल सकते। विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि आखिरकार फिर बोले तो बोले क्या। और ओम बिरला जी जो नियमों की बात करते हैं, तो विपक्षी नेता ओम बिरला जी की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करते हैं। पीएम मोदी अगर आते हैं, उनके लिए तालियां बजती हैं, मेज थपथपाए जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो कुछ नहीं बोलते, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में अगर कोई तालियां बजा दे तो आपत्ति हो जाती है कि ताली बजाई तो बजाई कैसे। तो देश के प्रधानमंत्री के लिए तालियां बज सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई बजा दे तो फिर नियमों की अवहेलना हो जाती है। अगर इसे हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या पीएम मोदी और राहुल गांधी के लिए अलग अलग नियम हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि देश की जनता के पैसे पर अगर संसद में सवाल नहीं हो सकते तो आखिरकार कहां पर सवाल हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।